हिंदी का प्रथम कवि, इस पे थोड़ी सी बातचीत कर लेते हैं हम। किस संदर्भ में कि हिंदी का प्रथम कवि किसने किसको माना है, थोड़ी सी ये बात करेंगे। उसके बाद में फिर हम आदिकाल की तरफ बढ़ेंगे, है ना। और जो अभी मैंने पिछली क्लासों में पढ़ाया है, उस क्लास का जो भी कुछ मटेरियल रह गया वो पीडीएफ मैं तैयार नहीं कर पाया हूँ, तो वो आपको पीडीएफ कल तक, क्योंकि कल तो छुट्टी भी रहेगी, तो कल तक आपको पीडीएफ और उस तरीके का लेक्चर यूट्यूब पे दे दूँगा। उसके बाद हम जो पीछे का पढ़ा है उस पर ऑब्जेक्टिव के आधार पर कोई थोड़े से प्रश्न हल करने की कोशिश करेंगे, ताकि हमें थोड़ा सा पता चले कि हमने क्या पढ़ा। तो अभी हम ये बात देखते हैं कि हिंदी का जो प्रथम कवि है, क्योंकि अब हम हिंदी की बात कर रहे हैं, हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ रहे हैं, तो शुरुआत तो हिंदी की कहीं से शुरू होगी। तो जैसे कि काल के आधार पर तो हम ये बात करते आ रहे हैं कि आदिकाल जो है हिंदी के सबसे हमारे बुजुर्ग हैं, पुराने ऐसे कह सकते हैं, पहला काल है हिंदी का आदिकाल, है ना। और जब आदिकाल हिंदी का पहला काल है, तो कभी भी हमारा हिंदी का पहला कहाँ से आना चाहिए, यहीं से आना चाहिए, आदिकाल से ही, ठीक है। तो हिंदी का पहला कवि, जैसा कि हम शिव सिंह सेंगर सरोज जब पढ़ रहे थे, शिव सिंह सेंगर का जो है सरोज, शिव सरोज, तो उसमें हमने ये बात करी थी कि शिव सिंह सेंगर जी ने किसको माना था हिंदी का पहला कवि। वहाँ भी मैंने बताया था ये पुष्य या पुंड, ये दोनों एक ही नाम है, पुष्य या पुंड, इसको वो कहते हैं कि ये हिंदी का पहला कवि है। बाकी विद्वानों ने इसको नहीं माना कि ये कोई हिंदी के पहले कवि हैं, लेकिन एग्जाम में कभी कभी ऐसा पूछा जाता है कि शिव सिंह सेंगर हिंदी को पहला कवि किसको मानते हैं, ठीक है। इसके बाद कल मैंने ये भी बात करी थी कि डॉक्टर रामकुमार वर्मा, है ना, डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी का इतिहास, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास जो उनकी रचना थी, और ये बात मैंने कही थी कि वो आदिकाल और भक्तिकाल को ही लेकर लिखा गया, 693 ईस्वी से लेकर 1693 ईस्वी तक का जो समय है उसमें समाहित होता है, उसके आगे वो इतिहास ग्रंथ नहीं लिखा गया, तो इसमें भक्तिकाल और आदिकाल ही आते हैं। तो डॉक्टर वर्मा यानी रामकुमार वर्मा ने हिंदी का पहला कवि किसको माना, स्वयंभू, स्वयंभू को हिंदी का पहला कवि डॉक्टर रामकुमार वर्मा मानते हैं, ठीक है। इसके बाद ये भी आपके आदिकाल से जैन साहित्य में जब हम पढ़ेंगे अभी आदिकाल को, तो वहाँ पे स्वयंभू के बारे में बातचीत करेंगे कि स्वयंभू कौन है ना। इसके अलावा रामचंद्र शुक्ल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी का पहला कवि किसको मानते हैं, तो इन्होंने मुंज नाम के किसी कवि को माना है, जिसको भोज भी कहते हैं, तो या तो मुंज या भोज, तो मुंज नाम ही ज़्यादा सुनाई देगा आपको, तो मुंज नाम को आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी का पहला कवि मानते हैं। दूसरा जिन्होंने उसने कहा था कहानी लिखी और जो है अपभ्रंश को पुरानी हिंदी कहने का जो प्रयास किया था, मैंने बताया था कि अपभ्रंश को पुरानी हिंदी कहने का जो प्रयास किया है, जो बात की है, वो है आपके चंद्रधर शर्मा, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, इनकी एक कहानी बहुत फेमस है, उसने कहा था, है ना, बहुत महत्वपूर्ण कहानी है, जब आप कहानी विधा पढ़ेंगे तो इस कहानी को जरूर याद रखिएगा, बहुत अच्छी कहानी है। उसने कहा था चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने हिंदी का पहला कवि किसको माना है, तो ये इसी को मानते हैं जैसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं कि मुंज, है ना, इसको ये हिंदी का पहला कवि मानते हैं, यानी शुक्ल की ही बात का समर्थन करते हुए आपको ये दिखाई देंगे। उसके बाद हमने बात की थी उस दिन आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, है ना, ये हिंदी का पहला कवि किसको मानते हैं, तो जिन्होंने संदेश रासक की रचना की, यानी अब्दुल रहमान को, संदेश रासक रचना है अब्दुल रहमान की, इसको ये आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी अब्दुल रहमान को हिंदी का पहला कवि मानते हैं, ठीक है। इसके अलावा ये भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है कभी कभी कि विद्यापति को किसने हिंदी का पहला कवि माना है, ठीक है, विद्यापति, तो विद्यापति को हिंदी का पहला कवि कौन मानते हैं, डॉक्टर बच्चन सिंह,
कहाँ मानते हैं? हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास है ना, डॉक्टर बच्चन सिंह, ये जो है विद्यापति को हिंदी का पहला कवि मानते हैं। एक और मैंने इतिहासकार की बात करी थी, और वो मानते हैं शालिभद्र सूरी को। शालिभद्र सूरी, ठीक है। शालिभद्र सूरी को हिंदी का पहला कवि किसने माना है? जिन्होंने लिखा था हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास। तो जैसे मैंने कहा हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास, तो आपको नाम याद आना चाहिए, गणपति चंद्र गुप्त, ठीक है। ये आपको नाम याद आना चाहिए, गणपति चंद्र गुप्त। शालिभद्र सूरी को ये हिंदी का पहला कवि मानते हैं, ठीक है। ये तो कुछ नाम है ना, जो आपको बार बार देखने, मतलब पूछ लिया भी जा सकता है कहीं कहीं, कि सेंगर ने, शिव सिंह सेंगर ने पुष्प या पुन नाम के किसी कवि को हिंदी का पहला कवि माना। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने स्वयंभू को पहला कवि माना। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने मुंज को या भोज को पहला कवि माना है। ये एक ही, मुंज भी कहते हैं और भोज भी कहते हैं। दूसरा, चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने मुंज को ही माना, शुक्ल की बात को आगे बढ़ाया। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी अब्दुल रहमान की बात करते हैं। अब्दुल रहमान कौन? जिन्होंने संदेश रासक की रचना की है। इसके अलावा डॉक्टर बच्चन सिंह ने विद्यापति को माना है। विद्यापति कौन है? भक्ति काल के शुरू में और आदिकाल के अंत में जब आएंगे विद्यापति पदावली की बात हम पढ़ेंगे, बहुत महत्वपूर्ण कवि हैं। उनको हिंदी का पहला कवि माना डॉक्टर बच्चन सिंह ने। गणपति चंद्रगुप्त ने शालिभद्र सूरी को, जो जैन कवि हैं, ये भी उनको जो है हिंदी का पहला कवि मानते हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण हिंदी का कवि किसको माना गया है ना, तो उसका नाम देने वाले कौन है? तो आपके राहुल साकृत्यानन है ना, राहुल साकृत्यानन। इन्होंने जिसको माना है वो है आपके सहरपा, या इनको सहरपाद भी, सरहपा, इनको सरहपा या सरहपाद, एक ही, दोनों, कोई भी नाम इनको कहा जाता है। कौन है ये? बौद्ध 84 सिद्धों में जो नाम आता है वही सहरपा हैं, सिद्ध हैं ये 84 सिद्धों में जिनका नाम आता है। तो हिंदी को सहरपाद को जो है, सहरपा या सहरपाद को जो है हिंदी का पहला कवि किसने माना है? राहुल साकृत्यानन ने माना है। और सभी विद्वान किसको स्वीकार करते हैं हिंदी का पहला कवि? तो हिंदी का पहला कवि इन्हीं को स्वीकार किया जाता है, सरहपाद को, ठीक है। सर्वमान्य मत यही है कि यही हिंदी के पहले कवि हैं, सरहपा या सरहपाद, कोई भी, दोनों में से कुछ भी लिखा जाता है। पाद इनकी एक प्रकार से सम्मान सूचक शब्द होता था, या तो पा कहते थे या पाद कहते थे, तो सरहपा, ठीक है। सिद्धों में आते हैं ये, ठीक है। तो यही सर्वमान्य मत है ना। और बाकी हम पहले भी बात कर चुके हैं कि मिस्र बंधुओं ने एक प्रकार से देखा जाए तो प्रथम कवि पर कोई विचार किया ही नहीं था कि कौन प्रथम कवि है। लेकिन मिस्र बंधुओं का अगर कभी पूछ भी लिया जाएगा कि उन्होंने किस पे विचार किया है, तो उन्होंने पहले गद्यकार पे तो विचार किया है कि पहला गद्यकार कौन है। ये बात तो मिस्र बंधु मानते हैं, तो वो आपको गोरखनाथ को मानते हैं, ठीक है। गोरखनाथ को जो है हिंदी का पहला गद्यकार कहते हैं, गोरखनाथ, ठीक है। इसको गद्यकार मानते, किसने माना? मिस्र बंधुओं ने, है ना। मिस्र बंधुओं ने इनको पहला गद्यकार माना। गद्यकार मतलब जो प्रोज लिखने का जो काम कर रहे हैं, ठीक है। तो पहला गद्यकार माना है मिस्र बंधुओं ने पहले प्रथम कवि के विषय में कोई भी विचार विमर्श नहीं किया है, ठीक है। ये तो बात रही हमारी प्रथम कवि कौन किसको मानता है। लेकिन हमारे लिए महत्वपूर्ण क्या है, आपसे यही पूछ लिया जाएगा एग्जाम में, जहाँ तक टीजीटी और पीजीटी के एग्जाम का सवाल है। पीजीटी में तो हो सकता है ऊपर वालों में से कुछ भी पूछ लिया जाए, लेकिन टीजीटी में जहाँ तक उम्मीद है यही पूछा जाएगा कि बताइए हिंदी का पहला कवि कौन है। तो वहाँ आपको ऑप्शन आ सकते हैं, सर्वमान्य मत में सहरपाद जी पूछा जाता है ना, या फिर एक आध क्वेश्चन इसमें से पूछ लिया जाए कि बताइए स्वयंभू को हिंदी का पहला कवि किसी ने कौन मानते हैं। तो एक आध कोई पूछा जा सकता है, सारे इतने विस्तार से टीजीटी में आए इसकी संभावना कमी है ना। फिर भी आप इसको जरूर एक बार जरूर देख लें, क्योंकि भाई हिंदी का पहला कवि किसने किसको माना है इतना तो हमको पता होना ही चाहिए, क्योंकि हम हिंदी की जब पढ़ रहे हैं, हिंदी की शुरुआत कर रहे हैं, हिंदी के बारे में जान रहे हैं, तो इतना तो हमें पता होना ही चाहिए, ठीक है। ये तो रही बात हमारे पहले कवि की, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे
हिंदी की पहली रचना कौन सी है, ठीक है, ये तो हो गया हिंदी का पहला कवि। हिंदी की पहली रचना, ठीक है, हिंदी की पहली रचना किसे माना जाए, हिंदी की पहली रचना या प्रथम रचना किसको माना जाए, ठीक है। तो सब विद्वानों ने स्वीकार किया किस रचना को हिंदी की पहली रचना माना है, तो वो है आपकी श्रावकाचार। श्रावकाचार इस रचना को हिंदी की पहली रचना माना गया। कब की रचना है, तो ये 933 ईस्वी है ना, 933 ईस्वी की रचना है। किसकी रचना है, तो ये एक विद्वान हुए देवसेन, उनके द्वारा लिखी गई है। यानी देवसेन कृत श्रवाकाचार जो रचना है, इसको हिंदी की पहली रचना माना गया है। और यही सर्वमान्य मत भी है कि यही हिंदी की पहली रचना, सभी ने इसे स्वीकार किया कि यही जो है पहली हिंदी की रचना है। इसके बारे में अगर थोड़ी सी जानकारी हम लेना चाहें कि ये क्या है, तो देखिए ये एक मुक्तक रचना है ना, कोई प्रबंध काव्य या महाकाव्य जैसी रचना ये नहीं है ना, ठीक है, कोई भी प्रबंध काव्य या महाकाव्य जैसी रचना नहीं है, बल्कि क्या है, ये मुक्तक रचना है। और मुक्तक का मतलब क्या हो गया, मुक्तक का मतलब जो एक छंद दूसरे छंद से मुक्त हो, जिसमें एक दूसरे से कोई भी संबंध स्थापित न रखता हो, ठीक है, तो ये मुक्तक रचना है। जैसे कि मुक्तक रचना कौन सी है, बिहारी की सत्सई, बिहारी सत्सई ना, वो भी एक मुक्तक रचना है ना। एक दोहा किसी के बारे में, एक दूसरा दोहा किसी और चीज़ के बारे में, तीसरा दोहा किसी और चीज़ के बारे में, उसी प्रकार की रचना को मुक्तक रचना कहते हैं, ठीक है। तो श्रवाकाचार एक मुक्तक रचना है। कितने छंद हैं इस रचना में, ये भी एक बार एग्जाम में पूछा गया है। तो इस रचना में मात्र 250 दोहे हैं, ठीक है, दोहों में ये रचना लिखी गई है। तो 250 दोहे आपके श्रवाकाचार में दिखाई देंगे। किस बारे में बात करती है, जैसे कि ये कवि किसके हैं, जैन मान्यताओं को मानने वाले हैं, जैन धर्म से, ठीक है। जब ये जैन धर्म के मानने वाले हैं, तो उसी प्रकार से श्रवाकाचार भी उसी में एक धर्म आता है, जैनों की ही एक शाखा आप कह सकते हैं इसको। तो उसमें श्रावक धर्म की है ना, मान्यताओं का श्रावक धर्म की मान्यताओं का वर्णन है। और थोड़ा बहुत जो बताया है, गृहस्थ जीवन क्या होता है ना, घर में कैसा रहना चाहिए, कैसा गृहस्थ जीवन होना चाहिए, गृहस्थ जीवन का भी विवरण आपको इस रचना में मिलेगा। तो क्या मिला, श्रावक धर्म का मान्यताओं की, श्रावक धर्म की मान्यताओं की बातचीत करते इस रचना में आपको दिखाई देंगे देवसेन, और गृहस्थ जीवन क्या है इसके बारे में भी आपको जानकारी मिलेगी। शैली क्या है, उपदेश देना है ना, उपदेश देना, यानी एक प्रकार का जो है नसीहत दे रहे हैं आपको, उपदेश दे रहे हैं। उपदेश देने का मतलब समझते हैं, कोई अच्छी चीज़ बताना है ना, कह रहे हैं कि आप हमको नसीहत मत दीजिए, उपदेश मत दीजिए, है ना। तो ये उपदेशात्मक रचना है, उपदेशात्मक है ना, उपदेशात्मक रचना है, ठीक है। उपदेश दिया गया है, गृहस्थ जीवन कैसा होना चाहिए, कैसा नहीं होना चाहिए, इस बारे में बातचीत कर रहे हैं। श्रावक धर्म की मान्यताओं के बारे में बातचीत करेंगे। कब की रचना है, 933 ईस्वी की रचना है, ठीक है। और किसके द्वारा लिखी गई है, देवसेन के द्वारा लिखी गई है। कितने दोहे हैं, 250 दोहे इस रचना के अंतर्गत मिलते हैं। और इसमें अगर रस की बात करी जाए, तो क्योंकि उपदेश की बात हो रही है, तो उपदेश में समझ जाइए इसमें शांत रस मिलेगा आपको, थोड़ा भक्ति टाइप का, क्योंकि धर्म की बात और जब उसमें होती है तो थोड़ा शांति रस दिखाई देगा। तो इसमें शांत रस का भाव आपको दिखाई देगा, उस रस की प्रधानता दिखाई देगी। ये आपकी कुछ बहुत महत्वपूर्ण जानकारी, जिसे आप जरूर याद रखिएगा, ठीक है। पहले कवि की बात करी हमने कि पहले कवि कौन है, उनकी बात करके कि उसमें भी मेन बात राहुल साकृत्यानंद की आपको याद रखनी है, सहरपाद की। और सरहापाद को ही हिंदी का पहला कवि सभी ने स्वीकार किया। गणपति चंद शालिभद्र सूरी को स्वीकार करते हैं, बच्चन सिंह ने विद्यापति को माना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो हैं वो मुंज की बात करेंगे, मुंज या भोज की। और डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने स्वयंभू की बात करी है। और आचार्य हजारी प्रसाद जी जो हैं वो आपकी बात करते दिखाई देंगे अब्दुल रहमान की संदेश रासक की रचना की। आदिकाल की शुरुआत होने से पहले के हमें कुछ एक खाका यहाँ पर दिखाई देने लगा कि ये कैसी शुरुआत हो रही है, ठीक है। अब हम बात सीधे चलते हैं अपने टॉपिक पे जो आज हमें पढ़ना था, क्योंकि ये तो बहुत थोड़ी इन्फॉर्मेशन टाइप की थी जो ज़रूरी है, एग्ज़ाम में कहीं से भी कभी कभी एक प्रश्न बन जाता है इससे।
तो अब बात हम करेंगे आदिकाल की, ठीक है। आदिकाल समय, क्या समय सीमा रहेगी? तो अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग समय सीमा तय करी है। तो हम स्वीकार कौन सा समय किया गया? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जो सर्वमान्य मत है वो स्वीकार किया गया। और वो कब था? तो या तो आप उसको कह लीजिए 1050 संवत, 1050 संवत से या तो आप स्वीकार कर लीजिए 1050 संवत से लेकर 1375 संवत तक, ठीक है। अगर ईस्वी में इस समय को याद रखना है ना, कि ईस्वी में क्या है, तो ये आपका हो जाएगा, अब इसमें से घटा दीजिए 57 1050 में से, तो आपका क्या हो जाएगा? 993 ईस्वी हो जाएगा। और 993 ईस्वी से लेकर कब तक का रहेगा? फिर इसमें से भी 1375 में से 57 माइनस कर देंगे तो बन जाएगा आपका 13 और ये 18, ठीक है, संवत। तो 1318 ईस्वी, ओ सॉरी संवत क्यों, ईस्वी रहेगा, माफ़ कीजिएगा, संवत ऊपर है ही है। तो 1318 ईस्वी ये आदिकाल का समय है, ठीक है। तो ग्रियर्सन का तो आपको पता ही है, जॉर्ज ग्रियर्सन ने जो, क्योंकि वो तो पुराना चारण काल तक लेके चले आते, तो ग्रियर्सन ने 643 ईस्वी से 1400 ईस्वी तक का समय माना था। मिस्र बंधुओं ने 700 संवत से 744 संवत तक माना था। उसको पढ़ लीजिएगा, पहले जो मैंने बात की थी, है ना। वैसे ही जो डॉक्टर राम कुमार वर्मा हैं वो भी ले जाते हैं 693, है ना, चारण और संधि काल में, संधि और चारण की बात हमने करी थी। तो वो सबके अलग अलग काल हैं, उसको थोड़ा याद रख लिएगा जरूर, ध्यान में थोड़ा बहुत। लेकिन सर्वमान्य मत आपका यही है, 993 ईस्वी से लेकर 1318 ईस्वी तक संवत का ऊपर वाला समय दोनों पूछा भी। अब आपको मैंने बार बार इसलिए बताया कि आप 57 जब कम करेंगे संवत में तो ईस्वी निकल आएगा। इतनी बार इसीलिए बता रहा हूँ ताकि आप एग्जाम में कभी कंफ्यूज ना हो, ठीक है। रही बात नामकरण की, तो आदिकाल नाम किसका दिया हुआ है जो सर्वमान्य स्वीकार किया गया है? हजारी प्रसाद द्विवेदी का, ठीक है। और बहुत सारे नाम लोगों ने दिए, जैसे मिस्र बंधुओं ने आरंभिक काल कह दिया, है ना। गणपति चंद्र गुप्त ने, हमने उस क्लास में पढ़ा कि वो शून्य काल कहते हैं, ठीक है। शून्य काल गणपति चंद्र गुप्त ने कहा था, है ना। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा था? वीर गाथा काल कहा था। ऐसे सारे नाम आपको अगर रखना था, जैसे एक नाम अगर और रखना चाहो, महावीर प्रसाद द्विवेदी। और महावीर प्रसाद द्विवेदी कौन से हैं? जिनके आधार पर भारतीय हिंदू युग के बाद का जो युग है ना, कौन सा, 1900 से लेकर जो 1918 तक का जो युग है उसको द्विवेदी युग कहते हैं। तो ये इन्हीं के नाम पे है, हजारी प्रसाद, महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर। और इन्होंने भी आदिकाल को एक नाम दिया था, और वो कहते हैं कि ये बीज वपन काल है, बीज वपन काल, ठीक है। कि बीज, जैसे बीज बचपन में डाला जाता है पौधा बनाने के लिए, ऐसे ये बीज वपन काल है, ठीक है। डॉक्टर राम कुमार का संधि और चारण काल हो गया। राहुल साकृतानंद ने भी सिद्ध और सामंत, हाँ चलिए एक और उसको याद आया मुझे, उसे भी आप थोड़ा सा जरूर याद रख लिएगा। आदिकाल का एक नामकरण ये भी कभी कभी पूछ लिया जाता है कि राहुल साकृतानंद, जिन्होंने हिंदी का पहला कवि किसको माना? सहरपाद की, अभी जो हमने बात की है उनकी सहरपाद को, वो जो हिंदी का पहला कवि मानते हैं राहुल साकृतानंद, उन्होंने भी इसका नामकरण करने की कोशिश की है। तो वो क्या कहते हैं? सिद्ध सामंत काल, सिद्ध सामंत काल, ये कहने की कोशिश की है राहुल साकृतानंद ने, ठीक है। और बहुत सारे नाम है, फिलहाल हम उनमें नहीं जाएंगे। आप जब बाद में पढ़ लेंगे, थोड़ा सा हिंदी की समझ आपको विकसित अच्छी होती जाएगी, तो ये तो फिर खाली इन्फॉर्मेशन है, आप कहीं से भी याद कर लेंगे। बाद में मैं इसको नोट्स में भी उपलब्ध करा दूंगा, किसने क्या क्या कहा है, यहाँ पे उसकी बातचीत करना इतना ज़रूरी है नहीं, ठीक है। अब हम आते हैं सीधे अपने आदिकाल पे, ठीक है। क्या है आदिकाल, है ना। तो देखिए, आदिकाल में बहुत सारे युग हैं, है ना, सॉरी बहुत सारे, कई कई प्रकार का साहित्य इस युग में लिखा गया। जैसे आप देखेंगे सिद्ध साहित्य लिखा गया, है ना। ऐसे ही आपको इस युग में नाथ साहित्य दिखाई देगा। ऐसे ही इस युग में आपको जैन साहित्य दिखाई देगा, है ना। ऐसे ही इसमें लोक साहित्य भी दिखाई देगा, या लोक या लौकिक साहित्य, कुछ भी कह सकते हैं, है ना। तो इस प्रकार से आपको कई सारे साहित्य लिखने की जो परंपराएं हैं, जो अलग अलग शाखाएं आपको यहाँ दिखाई देंगी, ठीक है। तो
इसी को आधार बनाकर जब ये इतने सारे नाम दिखाई दे रहे हैं तो यानी एक प्रकार का साहित्य तो इस युग में नहीं लिखा जा रहा है ना। तो फिर क्या है, इसीलिए ये वाला जो युग है आदिकाल हिंदी साहित्य का, क्योंकि कई सारे रूप आपको दिखाई देंगे। देखो सिद्ध दिखाई दे रहा है, नाथ दिखाई दे रहे हैं, जैन दिखाई दे रहे हैं, लोक साहित्य या लौकिक साहित्य दिखाई दे रहा है। तो इसी को आधार बनाकर हजारी प्रसाद द्विवेदी क्या कहते हैं, इस युग को कहते हैं कि ये जो युग है ये विरोधों का और व्याघातों का युग है ना। कोई भी एक जैसी चीज यहाँ पर आपको नहीं दिखाई देगी। शुक्ल ने यही कहा आदिकाल के बारे में कि ये जो आदिकाल है ना, ये लोक प्रवृत्ति का कैसा अनिर्दिष्ट है ना, जिसकी कोई दिशा निर्धारित नहीं हो, ऐसा अनिर्दिष्ट लोक प्रवृत्ति का युग है ये, है ना। कि इसमें कोई ऐसी एक दिशा नहीं दिखाई देती, अलग अलग प्रकार की कई सारी दिशाएं। क्योंकि देखो साहित्य, सिद्ध साहित्य भी दिखाई दे रहा है, नाथ साहित्य भी दिखाई दे रहा है ना, जैन साहित्य भी दिखाई दे रहा है, लौकिक साहित्य भी दिखाई दे रहा है, रासो साहित्य सबसे महत्वपूर्ण जो नाम मैं भूल रहा था, रासो साहित्य, है ना, रासो साहित्य भी इसमें लिखा जाएगा। तो देखो कितने सारे अलग अलग प्रकार का साहित्य इस युग में हमें दिखाई दे रहा है। इसी को आधार बनाकर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा था कि ये अनिर्दिष्ट लोक प्रवृत्ति का युग था। यानी इसमें कोई भी, अनिर्दिष्ट का मतलब क्या हुआ कि एक प्रकार का एक निश्चित दिशा की तरफ जाता हुआ कोई भी साहित्य नहीं था। दूसरा आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने यह कहा कि ये जो है प्राकृताभास, प्राकृताभास का मतलब क्या हुआ, अगर आपको इसको तोड़ेंगे तो ये दीर्घ संधि है, प्राकृत धन आभास, ठीक है। आभास का मतलब दिखाई देना, ऐसा महसूस होना, है ना। और प्राकृत क्या है, भाषा है हमारी, ठीक है। मैं प्राकृत की बात कर चुका हूं, पहले ही कई बार बता चुका हूं। तो प्राकृत आभास कहते हुए वो आपको दिखाई देंगे। तो प्राकृत का चलो एक बार फिर बता देता हूं, ये याद आपको कंफ्यूज बार बार करेगा। तो देखो विद्वानों ने, इतिहासकार जो भाषा वैज्ञानिक हैं, उन्होंने हमारे जो हिंदी साहित्य का विकास, जो हिंदी साहित्य ये जो सॉरी हिंदी भाषा जो है उसका विकास को किस तरीके से देखा है। हम ये माना गया कि हिंदी का विकास कहाँ से हो रहा है, हिंदी का विकास हो रहा है संस्कृत से, ठीक है। तो वैसे इसका सही प्रोनाउंसिएशन होता है संस्कृत, है ना, हाँ, क्योंकि अब ये संस्कृत ही प्रयोग में मान लिया गया है। क्योंकि अगर इसको देखेंगे तोड़ेंगे तो क्या है, ये समधन कृत, ठीक, ये इससे बना है और फिर ये सा का आगमन हो जाता है, ये संधि है, ठीक है। आपका माँ यहाँ चला जाएगा, सा आगमन हो जाएगा, क्यों, क्योंकि संस्कृत में एक प्रत्यय जुड़ा होता है, उस प्रत्यय के कारण से ये लोप है। संस्कृत का पूरा नियम है ये, कभी संस्कृत संधि पढ़ेंगे तो मैं वहाँ पे पूरा बताऊंगा इसको, ठीक है। तो संस्कृत, है ना, प्रोनाउंसिएशन तो ये होगा संस्कृत, है ना, लेकिन हम इसको संस्कृत ही बोल देते हैं, तो आजकल संस्कृत ही पढ़ा जाता है, मान्य हो गया है। भाषा में यही होता है कि जो चीज़ समाज जैसे स्वीकार कर ले वही नियम है, क्योंकि नियम से भाषा नहीं बनती, बल्कि भाषा के अपने नियम होते हैं। तो हिंदी का विकास कहाँ से हुआ, संस्कृत से। तो संस्कृत के दो भाग हमने पहले ही बता चुके हैं, वैदिक संस्कृत, दूसरा लौकिक संस्कृत। समय भी बात कर चुके हैं। लौकिक संस्कृत का समय 1000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक होगा, और इसका 1500 1000 के आसपास, है ना, 1500 से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक का समय रहेगा, ठीक है। अब ये जो संस्कृत के बाद में क्या बनी, पाली। पाली, कुछ विद्वान आपको ये भी कहते हुए दिखाई देंगे कि प्रथम प्राकृत, इसी पाली को क्या कहा जा रहा है, प्रथम प्राकृत, ठीक है। इसको, इसी को, पाली को ही प्रथम प्राकृत कहा जाता है। फिर द्वितीय प्राकृत, है ना, द्वितीय प्राकृत, इसको क्या कहा गया, प्राकृत, इसका नाम ही प्राकृत है, ठीक है। तो पाली में आपको बौद्ध धर्म की रचना मिलेगी, प्राकृत में जैन धर्म की मिलेंगी। तीसरा फिर कहा गया कि तृतीय प्राकृत, इसको क्या कहा गया, अपभ्रंश, ठीक है, इसको क्या कहा गया, अपभ्रंश। तो या तो आप ये पढ़िए संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, या फिर आपको ऐसे भी कहीं मिल जाए तो इसका क्रम ये होगा, संस्कृत प्रथम प्राकृत, द्वितीय प्राकृत और तृतीय प्राकृत। तो कभी अगर आपसे पूछ ले कि तृतीय प्राकृत क्या है, तो तृतीय प्राकृत है आपकी अपभ्रंश। और कोई ये पूछ ले कि द्वितीय प्राकृत क्या है, तो द्वितीय प्राकृत है आपकी प्राकृत और
प्रथम प्राकृत क्या है, तो ये आपकी है पाली। ठीक है, ये तो है क्रम, है ना। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं कि ये जो युग है, कौन सा, आदिकाल जो है, ये आपका प्राकृताभास यानी भाषा के संदर्भ में प्राकृताभास हिंदी का काल है। अब प्राकृताभास का मतलब क्या हुआ, यानी जिसमें प्राकृत का आभास होता हो, यानी थोड़ी थोड़ी प्राकृत दिखाई दे रही है, वो पूरी तरीके से प्राकृत नहीं है, यानी प्राकृत का थोड़ा थोड़ा आभास। तो वो कहाँ है थोड़ा थोड़ा आभास, तो वो है आपका अपभ्रंश में, है ना। तो प्राकृत का थोड़ा बहुत रूप कहाँ रह गया था, बाकी वो अपभ्रंश में रह गया था। तो अपभ्रंश की बात यहाँ पे वो कर रहे हैं। ठीक है, तो अपभ्रंश की बात यहाँ पे, यानी ये प्राकृताभास का मतलब यहाँ पे अपभ्रंश, यानी ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल कह रहे हैं कि ये प्राकृताभास का काल है, यानी ऐसी हिंदी जिसमें प्राकृत का आभास हो, यानी अपभ्रंश का। ठीक है, ठीक है। एक चीज और याद रखिए कि यहीं पे चलिए आई है बात, तो प्राकृत का अपना कौन सा छंद है, ये एग्जाम में पूछा गया है। प्राकृत का अपना छंद है गाथा, या गाथा कह लीजिए या गाहा कह लीजिए, है ना। गाहा या गाथा दोनों शब्द मिलेंगे आपको। वैसे ही अपभ्रंश का अपना एक छंद है जहां से हिंदी की शुरुआत होती है, और वो है आपका दोहा, है ना। तो प्राकृत का छंद क्या है, गाथा या गाहा, और अपभ्रंश का छंद है दोहा। ठीक है, तो ये दोहा का युग है। जैसे प्राकृत गाथा का प्रचलन प्राकृत में था, वैसे ही दोहा का प्रचलन आपको अपभ्रंश भाषा में दिखाई देगा, यानी प्राकृताभास वाली जो रचना है हिंदी की, उसमें दिखाई देंगे। और इसी को, इस प्राकृताभास रचना को ही, भाषा को, प्राकृताभास वाली इसी भाषा को चंद्रधर शर्मा गुलेरी कहते हैं पुरानी हिंदी। यही आपकी क्या है, अपभ्रंश है। अब आप इतना तो समझ गए होंगे कि प्राकृताभास का मतलब क्या है, अपभ्रंश, है ना। और अपभ्रंश को ही क्या कह रहे हैं, चंद्रधर शर्मा गुलेरी पुरानी हिंदी। ठीक है, तो ये जो एक प्रकार की मान्यता है, उस तरीके की चीजें चली आ रही हैं। ठीक है, तो आदिकाल की शुरुआत आपको यहीं से दिखाई देगी। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं, अब मेन टॉपिक पे आते हैं, आदिकाल पे ही। देखो, ये सारी चीजें मैं इसीलिए बता रहा हूं क्योंकि यहां से आपको थोड़ा सा, हम विषय प्रवेश करने से पहले उसके बारे में थोड़ी समझ देख रहे हैं कि आखिर हमें ये जो विषय हम पढ़ने वाले हैं आदिकाल, वो है क्या, कहाँ से शुरू हो रहा है, भाषा का संदर्भ क्या है ना, कौन सी ऐसी चीज है। तो आदिकालीन काव्यधारा की बात अब हम कर लेते हैं। आदिकालीन काव्य धारा, इसका परिचय देने के बाद थोड़ा सा सब चीज बताते हुए मैं दोबारा से आदिकाल पे बात करूंगा। वो बात करूंगा मैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल के दृष्टिकोण से, है ना। पहले ही हम समझ बना लेते हैं क्या है, फिर आचार्य रामचंद्र शुक्ल को समझना हमारे लिए आसान हो जाएगा। तो आदिकालीन भाषा जो काव्य धारा है, उसमें पहली काव्य धारा हमारी जो बहुत महत्वपूर्ण आएगी उठ के, इसका नाम हमारे लिए जो हमें पढ़ना वो है आपका सिद्ध साहित्य। ठीक है, ये है हमारी पहली काव्य धारा, सिद्ध साहित्य। ठीक है, क्या मतलब है सिद्ध साहित्य का, है ना, कि ये जो सिद्ध साहित्य है वो क्या है। तो देखिए, सिद्ध साहित्य का मतलब वही है, जैसे आप सब अरुणाचल प्रदेश से हैं तो ज़्यादा बेहतर आप चीज़ों को समझते होंगे, है ना। बौद्ध धर्म का प्रभाव शायद अभी भी वहाँ पर है, तो और बौद्ध धर्म को मानने वाले काफ़ी लोग नॉर्थ ईस्ट में हैं। तो बौद्ध धर्म जो है आदिकाल में, बौद्ध धर्म इसी की एक शाखा है, इसी धर्म के एक शाखा है, वो है आपकी वज्रयानी, वज्रयानी शाखा, है ना। तो ये वज्रयानी जो शाखा है, इसी के मानने वाले, इसी के अनुयायी, इसी वज्र शाखा को एक प्रकार से उसका पालन करने वाले, उसको मानने वाले लोग यहीं से कवि हुए, इन्हीं में से, वज्रयानियों में से, है ना। और वे कवि क्या कर रहे हैं, अपने इसी धर्म शाखा को, वज्रयानी प्रभाव को प्रचार प्रसार के लिए लोगों तक, अपने वज्रयानी मान्यताओं को लोगों तक पहुंचाने के लिए, क्योंकि बौद्ध धर्म की ही एक पंथ है, एक प्रकार से उसी की एक शाखा है। तो वहाँ के इन्हीं मान्यताओं को आगे बढ़ाने के लिए ये जो अनुयायी थे, ये जो कवि थे,
ये इस प्रकार का साहित्य लिख रहे थे। और ये साहित्य कहाँ जाना चाहता था? ये चाहते थे कि जन, जो आम जन है, वो इसे समझे और उसी भाषा का प्रयोग किया। तो ये जन भाषा, क्यों जन भाषा है? आप उस समय को अगर देखेंगे तो जन भाषा उस वक्त क्या है? अपभ्रंश। ठीक है, आम लोगों की भाषा क्या है? अपभ्रंश। ठीक है, प्राकृत थोड़ी ऊंची लेवल की भाषा। अपभ्रंश का मतलब ही क्या है? भ्रष्ट हो जाना, जो नीचे गिरकर भ्रष्ट हो गई है, यानी जो खराब हो चुकी है। और तो ये खराब किससे हो रही है? तो ये प्राकृत से खराब हो रही है। अब खराब होने का मतलब क्या है? यानी ये लोक की भाषा है, गांव की भाषा है। देखते हैं ना, पढ़े लिखों की भाषा थोड़ी सी परिनिष्ठित होती है, शुद्ध होती है ना। शुद्ध तो क्या होती है, मतलब ऐसा मान लिया जाता है कि वो ज़्यादा साहित्यिक होती है ना। तो ये अपभ्रंश भाषा है। और अपभ्रंश भाषा का मतलब क्या है? ये उस वक्त के जन की भाषा है। तो मतलब क्या हुआ कि सिद्ध साहित्य एक प्रकार से आदिकाल में बौद्ध धर्म के जो अनुयायी वज्रयानी हैं, उनके कवि जो हैं, वो अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए जो साहित्य जन भाषा में लिख रहे थे, उसे ही सिद्ध साहित्य माना गया है। ठीक है, कोशिश की है मैंने कि आपको ये समझ आया हो कि क्या है सिद्ध साहित्य। क्योंकि सिद्धों के नाम से आप जानते हैं, 84 सिद्धों की बात हर किसी ने सुनी होगी, आप उधर से हैं तो बौद्ध धर्म के ही एक शाखा है वज्रयानी। वज्रयानी ही कवि, उन्हीं के अनुयायी कवि बने उसमें से। वो अपने धर्म का प्रचार प्रसार करना चाहते थे। और किस भाषा में करा? जन भाषा में। क्योंकि वो धर्म कहाँ पहुँचाना चाहते थे? जन लोगों तक पहुँचाना चाहते थे, आम जन तक पहुँचाना चाहते थे, सामान्य लोगों तक पहुँचाना चाहते थे। इसीलिए उन्होंने सामान्य भाषा का प्रयोग किया। और अपभ्रंश उस वक्त की कैसी भाषा है? तो एक प्रकार से देखेंगे अपभ्रंश उस समय की जनभाषा है। और इसी में साहित्य लिखने की कोशिश की है सिद्ध साहित्य का। ठीक है, समय क्या है सिद्ध साहित्य का? अगर देखें तो सिद्ध साहित्य को यह माना जाता है कि जो 8वीं सदी या शताब्दी, जो भी आप कहना चाहें, 8वीं सदी का मतलब क्या हुआ? 701 ईस्वी से। ठीक है, और कहाँ तक? 13वीं सदी तक जो भी कुछ लिखा गया। और 13वीं सदी का मतलब क्या हो गया? 1299 ईस्वी। ठीक है, तो 701 से लेकर 1299 ईस्वी के बीच में जो साहित्य लिखा जा रहा था या लिखा गया था, इस तरीके का साहित्य, वो इस समय सिद्ध साहित्य के अंतर्गत आएगा। कौन सा? जो बौद्ध धर्म के अनुयायियों ने, जो वज्रयानी शाखा है, उनके कवियों ने जनभाषा अपभ्रंश में आम जनता के लिए जो साहित्य लिखा, वही हमारा सिद्ध साहित्य है, जो 7वीं सदी, 8वीं से और 13वीं सदी के बीच में, यानी 701 से लेकर लगभग 1299 ईस्वी के बीच में इसको लिखा गया है। ठीक है, ये उस समय की पहली चीज जो हम आदिकाल के बारे में, पहली शाखा जो है सिद्धों के बारे में बात करेंगे। ठीक है, दूसरी बात, ये जो साहित्य है सिद्ध साहित्य, सिद्ध साहित्य कहाँ लिखा गया, यानी इसका केंद्र क्या था, यानी प्रमुख स्थान कहाँ था कि ये कहाँ पे लिखा जा रहा था? तो आपको ये दिखाई देगा आसाम में, यानी असम, नेपाल, है ना, आपको उड़ीसा वाला इलाका। फिर अगर आप देखें तो बिहार, नालंदा, जो विक्रमशिला नालंदा विश्वविद्यालय है, जो वो वाली पुरानी चीज़ें वहाँ, यानी बिहार आप कह सकते हैं, है ना। तो ये तो आपके भारत के कुछ इलाके थे, या नेपाल तो खैर भारत से अलग ही। तो आसाम, उड़ीसा, बिहार, है ना, बिहार भी बहुत महत्वपूर्ण जगह थी। और बाद में ही कहाँ चला गया? भोट देश की तरफ। और भोट किसको कहा जाता है? तो भोट कहा जाता है, आपको भोट कहें, भाट कहें, है ना, ये आपका कहा तिब्बत, तिब्बत की तरफ जो है ये प्रस्थान कर गया। बाद में ये सारे सिद्ध जो हैं आपको ज़्यादातर तिब्बत की तरफ जाते हुए दिखाई देंगे। तो ये तिब्बत तक भी चला गया साहित्य। तो केंद्र में मुख्य रूप से आसाम, नेपाल, उड़ीसा, बिहार या तिब्बत वाला इलाका वो आपको दिखाई देगा। ठीक है, इस साहित्य को लेके कौन आया सबसे पहले, है ना? किसने इस साहित्य का पता लगाया? जो बहुत महत्वपूर्ण विद्वान है, तो वो हैं आपके हरप्रसाद शास्त्री। ये एक विद्वान है हरप्रसाद शास्त्री, है ना। इन्होंने पहली बार सिद्धों की वाणियाँ, यानी जो सिद्धों की वाणी थी, जैसे कबीर की वाणी है, ऐसी सिद्धों की वाणियों का संकलन किया। कब किया? इन्होंने किया था
17 में, और जिस रचना का नाम दिया इसको उसमें सिद्धों की वाणी, मतलब जो सिद्धों के मुंह से कही गई बातें थी वो उनको सबको संकलित किया। वाणी का मतलब ये था भाषा, जो वाणी जो उन्होंने बोला मौखिक रूप से वही लिखा हुआ जो। तो बोध गान, बोध गान ओ दोहा। तो देखो दोहा क्यों आया निकल के दोहा शब्द, मैंने अभी बात करी कि अपभ्रंश का अपना छंद कौन सा है, तो दोहा छंद है। तो गाथा में तो लिखी नहीं जाएंगी, दोहा उनका अपना छंद है। ज़्यादातर देखेंगे कि आपको इस दौर के सिद्ध कवियों की जो रचनाएं हैं वो दोहा छंद में मिलेंगी। जैसे अभी हमने पहली रचना की बात करी, श्रावाकाचार जो रचना है देवसेन की, वो भी किस में लिखी गई थी, 350 दोहे छंद थे उसमें भी। तो दोहा इस युग में आपको बहुत महत्वपूर्ण जो है छंद दिखाई देगा, ठीक है। तो बोध गान ओ दोहा मतलब क्या हुआ, बुद्धों का जो गान है यानी जो दोहा के माध्यम से आया वही इसका एक प्रकार से नाम है। किसने, ये क्या है, इसमें सिद्धों की, ये बात जरूर याद रखिएगा कि इसमें सिद्ध कवियों की वानियां हैं, ये सिद्ध कवियों की जो कविताएं हैं वो इसमें संकलित हैं। सिद्धों सिद्धों की वानियां, या आप इसको वाणी भी कह सकते हैं या उनके दोहे भी कह सकते हैं, जो आप कहना चाहें, ठीक है। तो ये इसमें सिद्धों की, तो आपको पूछा जाएगा कि बताइए बोधगानो दोहा में किन कवियों की रचना है, तो आपको पूछ लेगा जैनों की हैं, पूछ लेगा कि सिद्धों की हैं, है ना, या और भी कुछ, या नाथों की हैं, या इनमें से किसी की नहीं। तो आपको याद रखने आया कि बोधगान ओ दोहा, क्योंकि बुद्ध से आपको थोड़ा सा यहाँ से भी ध्यान रह जाएगा कि बोधगान ओ दोहा जो है किसने संकलित की है, तो संकलन किया। संकलन का मतलब क्या है, ढूंढ ढूंढ के लाए इन रचनाओं को और इनको इकट्ठा करके एक बढ़िया सी पुस्तक के रूप में प्रकाशित किया, वो थे हरिप्रसाद शास्त्री। कब, 1917 में पहली बार ये रचनाएं हमारे सामने आती हैं। कब, 1917 में, ठीक है। लिखी तो कब गई हैं, लिखी तो देखिए 7वीं सदी और 13वीं सदी के बीच में लिखी गई हैं, लेकिन हमारे सामने कब आई, हमारे सामने आई है ये 1917 में, ठीक है। तो ये चीज़ आपको थोड़ा सा ज़रूर याद रखना है, ठीक है, ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। मैं इसको थोड़ा सा मिटा कर दोबारा से पेज खोल लेता हूँ, मिटाने में जितनी देर लगती है इसको खोलने में थोड़ा इजी हो जाता है, ठीक है। अब जो सिद्ध हैं हमारे, सिद्धों की बात अगर जब हम करेंगे तो ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है सिद्धों की संख्या कितनी थी, तो सिद्ध कितने थे, सिद्ध थे आपके 84, ठीक है। 84 सिद्ध आपको मिलते हैं। 84 सिद्धों के नाम लोगों को याद हों, मुझे तो नहीं याद है पूरे, कुछ महत्वपूर्ण नाम जो याद हैं। तो सिद्ध 84 हैं, जिसमें से एक बार एग्जाम में ये भी पूछा गया कि इसमें सिर्फ सिद्ध पुरुष ही पुरुष हैं कि स्त्री भी हैं, यानी सारे योग सिद्धि सिद्ध हैं या योगनियाँ भी हैं, यानी जो योगनी, तो बहुवचन बनाएंगे तो योगनियाँ कह देंगे, ठीक है। तो ये पूछा जाता है कि इसमें सिर्फ सिद्धि सिद्ध हैं 84 के, कुछ योगनियाँ भी हैं, तो देखिए इनमें योगनियाँ या योगनियों की कितनी संख्या है, वो 4 हैं। तो बचे कितने, तो 80 तो सिद्ध हैं आपके और 4 हैं योगनी, है ना, जिसमें से एक का नाम आपको मिलेगा मणिभद्रा, है ना, दूसरा है, एक तो होगी मणिभद्रा और दूसरी है आपकी मेखलापा, तीसरी है मेखलापा से मिलता जुलता नाम कनकलापा, और चौथी आपकी लक्ष्मीकारा, ठीक है। ये 4 महिला या योगनी जो हैं इन 84 में पाई जाती हैं, ठीक है। तो ये इस प्रकार से 84 सिद्ध हुए, जिसमें से 4 योगनी थी और बाकी बचे 80 पुरुष हैं, ठीक है। इसके अलावा जो सिद्ध हैं, एक और चीज़ पूछी जाती है इनके बारे में कि इनकी भाषा कैसी है साहित्य में, इनकी भाषा को एक विशेष नाम दिया गया है ना। वो कभी कभी वो जो विशेष नाम है
वो कभी कभी पूछ लिया जाता है कि क्या नाम, इनकी भाषा को क्या कहा जाता है। तो इनकी भाषा को संधा या संध्या भाषा, ठीक है, ये कहा जाता है ना। और जिन्होंने हरप्रसाद शास्त्री की बात अभी हम कर रहे थे, कौन सी रचना थी, बोद्धगानो वो दोहा जो लिखी थी, उन्होंने ये कहा कि इनकी जो भाषा है, देखो ये भी कभी कभी पूछ लिया जाता है कि ये संध्या या संधा या संध्या भाषा जो है, ये किसने नाम दिया इनकी भाषा को। तो एक बौद्धि हैं जो बौद्ध भिक्षुक हैं, बहुत विद्वान हैं, अद्वै ब्रज मुनि, अद्वै ब्रज, है ना, ये नाम है। एक तो ये विद्वान थे और दूसरे मुनिदत्त सूरी, मुनिदत्त सूरी। इन दोनों ने कहा कि सिद्धों की जो भाषा है वो संध्या या संध्या भाषा है, ठीक है। लेकिन जो हरप्रसाद शास्त्री हैं उन्होंने भी ये कहा कि इनकी भाषा जो है वो क्या है सिद्धों की, वो है आलो अंधारी। आलो अंधारी मतलब कि ऐसी भाषा जो हमें अंधेरे से निकाल के ले जाती है, कहाँ, उजाले की ओर, यानी एक प्रकार से अंधेरे से रोशनी की ओर ले जाती है। और क्या मतलब है अंधेरे से रोशनी के ले आने के, देखो जैसा आपको पता है बौद्ध साहित्य को जब पढ़ेंगे तो बौद्ध धर्म उस वक्त में किसकी बात करता है, तर्क की बात करता है ना, ज्ञान की बात करता है। और वो भी कैसे, जन भाषा में, यानी आम जन को जो अंधेरे में रख रखा था, जो ब्राह्मण धर्म की एक प्रकार से कह सकते हैं जो कर्मकांड उस वक्त में बहुत हो गए थे, है ना, तो उनसे निकालने के लिए, रास्ता दिखाने के लिए वो ऐसी ही भाषा का सहारा लेते थे आम जनता को जगाने के लिए, जो ज्ञान से भरी हुई भाषा होती थी। तो इसीलिए इनकी भाषा को आलो अंधारी यानी अंधेरे से उजाले की ओर ले जाने वाले, या संध्या या संध्या भाषा या संध्या भाषा के नाम से, यानी इसका भी अर्थ क्या है, संध्या या संध्या का भाषा यानी एक प्रकार से ऐसी रहस्यमयी भाषा जो आपको ज्ञान की तरफ लेके जाती है, ठीक है। तो इस तरीके की चीज़ें आपको कहते हुए उस वक्त में दिखाई देंगे। ये जो है सिद्धों की भाषा के बारे में बहुत महत्वपूर्ण बात, ठीक है। अब बात आती है कि ये जो सिद्ध हैं, ये इनकी विशेषता क्या थी इनके साहित्य की। तो देखो इनकी अगर विशेषता की आप बात करोगे तो पहले तो ये क्या करेंगे कि जितना भी शास्त्रीय ज्ञान आ रहा था, शास्त्रीय ज्ञान का मतलब क्या हुआ, जो आप किताबों के माध्यम से, यानी जो वेदों में लिखा है, ठीक है, वेदों के माध्यम से, है ना, पुराणों के माध्यम से, यानी इन सारी परंपराओं का क्या करेंगे, ये विरोध करेंगे। और किस चीज़ की स्थापना करेंगे, लोक की, लोक ज्ञान की बात करते हुए आपको ये दिखाई देंगे। यानी आप कह सकते हैं कि लोकवाद की प्रतिष्ठा करते हुए आपको ये सिद्ध कवि दिखाई देंगे। यानी लोक बहुत महत्वपूर्ण है इनके लिए। आम जन, लोक का मतलब क्या है, जो लोक जन रहता है, जो गांव, एक प्रकार से हम कह सकते हैं जो ग्रामवासी हैं, है ना, जो शहर से बाहर जो आम जन जीवन है उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। लोक का सीधा सीधा अर्थ आप यही निकालें कि वे लोग जो एक प्रकार से गाँव में रहते हैं, है ना, जो शास्त्रीय ज्ञान से दूर हैं, है ना, जिनके अपने जीवन के निजी अनुभव से चीज़ें खड़ी करी हैं उन्होंने, है ना। तो इस प्रकार से ये शास्त्रीय चिंतन के स्थान पर आपको लोकवाद की या लोक परंपरा की या लोक ज्ञान की बात करते हुए दिखाई देंगे, है ना, लोक के जीवन अनुभव उनकी बात करते हुए आपको दिखाई देंगे ये, है ना। शास्त्रीय ज्ञान का विरोध एक प्रकार से ये करते रहेंगे। दूसरा क्या करेंगे कि ये जो धार्मिक कर्मकांड चले आ रहे थे, और धार्मिक कर्मकांड का मतलब क्या था, धार्मिक कर्मकांड का मतलब यही था कि बहुत सारा कर्मकांड बढ़ गया था। जब जिस प्रकार का ज्ञान ऋग्वेद में था या यजुर्वेद में था, वो जो सामवेद में था, उससे ज़्यादा बढ़कर अथर्ववेद तक आते आते तो कैसा हो जाता है, निखालस कर्मकांड, पूजा पूजा अर्चना, ये वो सारी चीज़ें शुरू हो जाती हैं। तो ये एक प्रकार से धार्मिक आडंबरों का विरोध, ठीक है, विरोध करते हुए, आडंबर को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, आडंबर, ठीक है, ये डा है, डा आडंबर है ना। वैसे आप पंचमाक्षर की तरह ऐसे ही यूज करेंगे तो ज़्यादा ठीक रहेगा। हैंड राइटिंग के थोड़ा सा दिक्कत होती है, मुझे इस पे लिखा सही से नहीं जाता, आडंबर, ठीक है, ये सही रूप है लिखने का, ठीक है, आडंबर। और आडंबर का मतलब ही क्या होता है
कि बनावटी चीज़ें जो वास्तव में जरूरी नहीं थी, ऐसी चीज़ों को स्थापित कर देना। ठीक है, तो आडंबरों का विरोध करते हुए, धार्मिक आडंबरों का विरोध करते हुए ये आपको खूब दिखाई देंगे। दूसरा क्या करेंगे कि तांत्रिक साधना पर बल, तांत्रिक साधना पर बल दिखाई देता है। यानी तांत्रिक साधना की बात, यानी एक प्रकार से सिद्धि लाओ, अपने शरीर पर महारत हासिल करो। ठीक है, उस तरीके की चीज दिखाई देगी। सिद्ध होते थे, बहुत पहुंचे हुए होते थे, ज्ञानी होते थे, है ना। और कैसे ज्ञानी, किताबी ज्ञानी नहीं, बिल्कुल लोक से जीते थे, है ना। अपने अपने ऊपर इतना कंट्रोल करते थे कि बहुत सारी उनको शरीर से इतनी ताकत उनको हो जाती थी कि उनको सिद्धि कहते थे। यानी वो अपने तांत्रिक साधना पर ज्यादा बल देने की बात करेंगे। ठीक है, दूसरे ये ईश्वरवादी नहीं है, तो इनको क्या कहा गया, ये निरीश्वरवादी थे। निरीश्वरवादी मतलब ये ईश्वर को नहीं मानते थे। एक प्रकार से ईश्वर को मानने का मतलब यह है कि जो देवी देवता हैं, जो मंदिरों में या मूर्ति के रूप में देवी देवता जो थे, उनकी ये, उनके प्रति इनमें क्या थी, अनास्था का भाव है, इसमें ये आस्था नहीं रखेंगे। ठीक है, तो ईश्वर को नहीं मानेंगे। ईश्वर या देवी देवता, आप कुछ भी कह लीजिए, यानी देवी देवताओं में ये बिल्कुल भी भरोसा, उसमें आस्था नहीं रखेंगे। किस में रखेंगे, हाँ, लौकिक जो लोक में प्रचलित देवी देवता हैं उनका थोड़ा बहुत महत्व रखेंगे, लेकिन जो परंपरा से चले आ रहे थे, यानी ब्राह्मणवादी जो धर्म से, सनातन धर्म जिसको हम कह रहे हैं, उससे जो चली आ रही थी, उन मान्यताओं का ये विरोध करते हुए आपको दिखाई देंगे। दूसरी चीज, ये इनके लिए जो बहुत, एक और चीज जो आपको याद रखनी है कि ये किस पे बहुत जोर देते हैं, नारी या स्त्री आप कह सकते हैं, सहवास पर, है ना। स्त्री के साथ सहवाग, सहवास का मतलब होता है उसके साथ रहना। जो मैथुन क्रिया है, संभोग वाली क्रिया, उसकी तरफ की बात है, ये उसका इशारा है। ज़्यादा मैं इसमें बात नहीं करूँगा कि जी नारी सहवास पर इसको इतना महत्व देते हैं कि इसे कहते हैं कि ब्रह्मानंद सहोदर है। क्या मतलब हुआ इसका, इस शब्द का, ब्रह्मानंद ब्रह्मानंद सहोदर। सहोदर का मतलब होता है हृदय, है ना। सहोदर का मतलब हुआ हृदय, यानी एक ही पेट से पैदा होने वाला। ठीक है, सहोदर भाई। और किसका भाई, ब्रह्मानंद, यानी ईश्वर में जो आनंद है वही आनंद स्त्री के साथ रहने में है। ठीक है, तो इस प्रकार की बात यहाँ पर ये करेंगे, यानी स्त्री से सहवास जो है इनके लिए ईश्वर के समान है। ठीक है, दूसरा क्या होगा इनके यहाँ पे, शिव, भगवान शिव और शक्ति, यानी शिव और शक्ति की ये आराधना करते हुए, उसकी उपासना करते हुए, किस रूप में, दोनों के युगल रूप में। युगल का मतलब उनके पति पत्नी के रूप में जो है ये स्वीकार करते हुए, प्रेमी प्रेम का या पति पत्नी के रूप में शिव को और शक्ति को, यानी दुर्गा को और शक्ति को एक प्रकार से ये एक रूप शिव और शक्ति को मानेंगे, उसी की उपासना ये करते हुए थोड़ा दिखाई देंगे। दूसरी बात, इनकी जाति व्यवस्था, जो जाति व्यवस्था हमारे समाज में प्रचलित है, उस जाति प्रथा या जाति व्यवस्था का विरोध बहुत मिलेगा इनके यहाँ पे। ठीक है, जाति प्रथा को ये बिल्कुल भी नहीं मानेंगे। और इसीलिए आप देखेंगे कि जो शूद्र हैं, है ना, इस वर्ण के लोग इस धर्म की तरफ बहुत आकर्षित होंगे, क्योंकि यहाँ पर भाईचारे की बात, एक समान होने की बात कही गई है। यानी जिसको समाज ने सबसे ज़्यादा अछूत बना रखा था, वो यहाँ पर आपको ज़्यादा इस परंपरा के पीछे इसका अनुसरण करते हुए, इसके अनुयायी बनते हुए आपको दिखाई देंगे। तो जाति प्रथा का विरोध किया गया, ब्राह्मणवाद का विरोध किया गया, ज्ञान का विरोध किया गया, लोक सम्मान की बात करते हुए दिखाई देंगे, है ना। निरीश्वरवादी हैं, ईश्वर को महत्व नहीं देंगे, देवी देवताओं का सम्मान नहीं है। लोक में प्रचलित जो देवी देवता है उनकी बात थोड़ी बहुत करेंगे, शिव और शक्ति का युगल रूप मानेंगे। ठीक है, इसके साथ एक और चीज जो आपको है, पंच, देखो मैं इसको मिला के लिख देता हूँ, पंचमकार। ठीक है, ये शब्द आपको जरूर याद रखना है। पंचमकार का मतलब क्या है, 5 प्रकार के माँ। ठीक है, माँ से ये 5 माँ हैं जो इनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कौन कौन से माँ, तो अब ये कहा जाता है कि जो वाम मार्गी, क्योंकि वज्रयानियों में भी 2 प्रकार के मार्ग दिखाई देंगे, वाम मार्गी और दक्षिण मार्गी। ठीक है, तो वो मैं
तो वाम मार्गियों के बारे में कहा जाता है कि ये 5 प्रकार के मकारों के इनके यहाँ पे मिलेंगे 5 मकार। तो कौन कौन से हैं? एक तो मिलेगा आपको मत्स्य यानी मछली का भोग या मछली का प्रभाव आपको यहाँ मिलेगा, मछली का भोग करते हुए यानी मछली खाने की बात यहाँ पे आपको मिलेगी। दूसरी मिलेगी मुद्रा, है ना। तीसरी बात ये करेंगे मांस की। तो देखिए यहाँ भी माँ है, यहाँ भी माँ है, यहाँ भी माँ है। मांस, मत्स्य, मुद्रा, मांस और मद यानी शराब, और एक और है आपका मैथुन यानी सेक्स। तो आपको ये तीनों चीज़ें आप 5 मकार आपके यहाँ पे दिखाई देंगे, मत्स्य, मुद्रा, मांस, मैथुन और मद। ठीक है। अब ये कहा गया कि ये जो हैं वाम मार्गियों की चीज़ें हैं ना, तो वाम मार्गी इस चीज़ को 5 मकारों को फॉलो करते थे। लेकिन ये भी कहा गया कि जो दक्षिण मार्गी थे ना, वो इनका अर्थ कुछ अलग लेते हैं। उनके लिए क्या है इनका अर्थ कि वो अमृत, मद का मतलब क्या कहते हैं कि ये मद माले मदरा नहीं है, बल्कि हम इसको क्या है, ये है अमृत। अमृत की बात करते हैं, मदरा की बात नहीं करते। लोगों ने इसे मदरा मान लिया है तो ये लोग मदरा का भोग कर रहे हैं, बल्कि इसका तो मतलब अमृत होना चाहिए। ठीक है। और मांस का मतलब कि ये आप जो मांस खा रहे हैं ये लोग वाम मार्गी, इसका मतलब दक्षिण मार्गी कहते हैं कि इसका मांस नहीं है। इसका मतलब तो खिचड़ी मुद्रा है, यानी वाणी पर नियंत्रण होना चाहिए, हमारी भाषा पर नियंत्रण होना चाहिए, यही मांस का मतलब है। इन्होंने कहा कि मत्स्य, जिसको मछली कह रहे हैं, जिसको ये लोग वाम मार्गी भोग कर रहे हैं मछली का, वो कह रहे हैं कि ये मछली असल में क्या है, ये तो इंगला और जो पिड़ा नाड़ी है उनका एक प्रकार से नियंत्रण है योग मार्ग के माध्यम से, है ना। और मुद्रा का मतलब जो भुना हुआ अनाज खा रहे हैं, कहाँ है मुद्रा, तो ये जो मुद्रा का भुना हुआ अनाज खा रहे हैं, ये भुना हुआ अनाज खाना मना है। इसका मतलब दक्षिण मार्गियों के अनुसार ये था कि सत्संग है इसका मतलब, यानी अच्छे लोगों के साथ बैठना ही मुद्रा है, सत्संग है। और अंत में जिसे मैथुन कहा जा रहा है, जिसे स्त्री संभोग की प्रक्रिया कर ली है इन्होंने वाम मार्गियों ने, दक्षिण मार्गी कहते हैं कि ये तो जो है कुंडली को सहस्त्र चक्र में ले जाने की, जो हम कबीर वाली परंपरा में या जो उसमें देखेंगे, तो ये जो है कि कुंडलिनी का जो है सहस्त्र चक्र में ले जाना ही मैथुन है। ठीक है। तो दक्षिण मार्गी अलग तरीके से देखते हैं और वाम मार्गी इसको अलग तरीके से देखते हैं। ठीक है। पंचमकार की बात आएगी, आपको इतना जरूर याद रखना है कि ये पंचमकार की बात करते हुए जरूर दिखाई देंगे। क्या है पंचमकार, ये मैंने बात आपको यहाँ पे थोड़ी सी स्पष्ट करने की कोशिश की है। थोड़ा सा और बस इसको ख़त्म करेंगे। ठीक है। और इसके अलावा जब सिद्धों के यहाँ पर आप कविताएं देखेंगे, जब भी सब सिद्धों के यहाँ की कविताएं पढ़ेंगे, तो आपको कुछ प्रतीक दिखाई देंगे। ठीक है। तो प्रतीक, जब भी इनके यहाँ कमल आएगा, कमल जब भी प्रतीक होगा तो वो इनके यहाँ योनि का प्रतीक होगा। और जब भी कलिश का प्रतीक आएगा तो ये लिंग की तरह प्रयोग करते हुए उस प्रतीक को दिखाई देंगे। ठीक है। ये बहुत इनके यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रयोग आता है। क्यों आता है? क्योंकि इसीलिए, क्योंकि ये जो है पंचमकार में जो 5वां मकार है मैथुन, उसकी बात बहुत ज़्यादा है। और मैंने कहा कि स्त्री संसर्ग को ये ब्रह्मानंद सहोदर मानते हैं, तो इस तरीके की चीज़ आपको जरूर दिखाई देगी। सिद्धों का जो साहित्य उसको भी हम 3 प्रकार से बांट सकते हैं। पहला साहित्य वो है जो नीति परक साहित्य है। ठीक है। नीति की बात करेगा, यानी नीति परक साहित्य की बात है, आचार संहिता की बात करेगा, मॉरल वैल्यूज की बात करेगा, उस तरीके का साहित्य होगा। दूसरा साहित्य इनका उपदेशात्मक है ना, उपदेश की बात करता हुआ दिखाई देगा। और तीसरे प्रकार के साहित्य में ये साधना या रहस्य संबंधी साहित्य आपको दिखाई देगा। साधना या रहस्यवादी जो साहित्य है, उस तरीके का साहित्य आपको दिखाई देगा। सिद्धों के बारे में आम बात भी है, कहावत भी प्रचलित है, ऐसा माना भी जाता है। तो ये क्या है, ये चमत्कार को बहुत महत्वपूर्ण, है ना। योगी होते एक प्रकार से सिद्ध हो जाते थे, तो चमत्कार को बहुत महत्व देते हुए दिखाई देंगे आपको ये। ठीक है। चमत्कार की बात करते हुए आपको दिखाई देंगे। दूसरा, इनके यहाँ पे जब भी रस की बात होगी सिद्धों के यहाँ, तो सिद्धों के यहाँ रस आपको शांत रस मिलेगा। ठीक है। शांत रस की बात करते हुए दिखाई देंगे। और इसके अलावा स्त्री का प्रसंग आएगा तो श्रृंगार रस भी आपको दिखाई देगा। तो शांत और श्रृंगार रस की बात करते हुए दिखाई देंगे। और हम ये मानते हैं कि यहाँ पे बौद्धों के यहाँ निराशावाद ज़्यादा है, तो ये निराशावाद नहीं है, बल्कि निराशावाद के भीतर ही आशावाद का स्वर आपको यहाँ की रचनाओं में
दिखाई देगा। कुछ कौन सी रचनाओं में? जो सिद्धों की, अभी हम सिद्धों की बात कर रहे हैं, तो निराशावाद के भीतर ही आशावाद का स्वर, आशावाद का स्वर इनकी रचनाओं में दिखाई देगा। ठीक है, और ये आशा किन के लिए है? जो दबे कुचले लोग हैं, जिनको समाज ने उपेक्षित कर दिया था, उन दबे कुचले लोगों के लिए आशा का स्वर दिखाई देते हुए ये दिखाई देंगे। ठीक है, तो आपको दो तीन रचनाएं सिद्धों के बारे, ये मोटी मोटी पूरी जानकारी, यहाँ से आपको सिद्ध साहित्य की एक समझ पूरी विकसित होने की पूरी संभावना है कि सिद्ध साहित्य क्या है, किस तरीके से क्या चल रहा है, इसमें कैसी कैसी मान्यताएं हैं, किस तरीके का साहित्य, उपदेशात्मक नीति है ना, नीतिपरक और साधनापरक साहित्य होगा। ठीक है, इसके अतिरिक्त क्या है कि एक तो बोधगान और दोहा, वो रचना याद रखनी है आपको हरिप्रसाद शास्त्री की। एक थी दोहा कोश, ठीक है, ये भी रचना है, ये भी संचय या संपादन किया किसने? प्रबोध चंद्र बागची। ठीक है, प्रबोध चंद्र बागची ने जो है दोहा कोश का संपादन किया है, और इसी नाम से एक और हिंदी काव्यधारा, ये भी बहुत महत्वपूर्ण रचना है। ये किसकी है? राहुल सकृतानंद की। इसमें भी क्या है? सिद्धों के बारे में ही, पूरी उनकी साहित्य के बारे में ही जानकारी मिलती है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये आपके सिद्ध साहित्य की कुछ जरूरी चीज़ें, कवियों के बारे में, शहरपा और लुइपा, जो इनके 5-6 कवि हैं, वो महत्वपूर्ण कवि हैं, उनको मैं अगली क्लास में सिद्धों के बारे में बात करूंगा। यहाँ तक अगर किसी साथी को कोई बातचीत एक मिनट।